देश और दुनिया को शांति मैत्री का संदेश देने वाले महामानव तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। इस देश में शिक्षा की जोत दिखाने वाले महामना ज्योतिबा फुले जी को नमन करता हूँ। माता सावित्री बाई जी को, जिन्होंने इस देश में सब समाज की नारी को शिक्षा का देने का काम किया। नमन करता हूँ विश्व पुरुष भारत रत्न, हम सबके भाग्य के विधाता, नारी मुक्ति दाता टाटा स्प्रिय प्रभु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को, कथेरिया कुल में जन्मे तमाम सदगुरुओं महापुरुषों को भी नमन करता हूँ और उन महापुरुषों को नमन करता हूँ जिनके संघर्ष से समाज में चेतना आई। कथेरिया समाज की छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से आज समाज फला फूला है। आज कथेरिया कल्याण समिति के तत्वाधान में विधानसभा विधुना के ताजपुर में समन्वय बचाओ कथेरिया समाज के द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन, गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं बहुत बहुत सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी। हम सबके बीच में कल्याण समिति के अध्यक्ष जो बैंक में अधिकारी रहे परम आदरणीय माननीय श्री अब्दुल सिंह जी, बहुत बहुत सम्मानित हमारे बीच में किसनी से विधायक संगीत शिल्प जाति परम आदरणीय ब्रजेश कटिया साहब, पूर्व सरकार में आयोग के सदस्य रहे आदरणीय राकेश जी, बहुत बहुत सम्मानित हमारे बीच में आदरणीय लल्ला सिंह कटिया साहब, भाई हमारे महेश कटिया साहब, बहुत बहुत सम्मानित श्रीमती मीना जी, आदरणीय कानूनगो साहब, आदरणीय श्री सुदामा प्रसाद जी प्रधान जी, आदरणीय निरंजन कटेरिया जी जो प्रधान असेंबली रहे हैं, जिला पंचायत के कुछ फोटो चुनाव आ रहे थे, भाई हमारे सतेंद्र जी जो संचालन कर रहे हैं। क्योंकि सभी लोगों को मैं जानता हूँ, कटिया समाज की जिला समिति के जिलाध्यक्ष रावा भाई अनिल जी, भाई नाम सिंह जी, सामान्य साथी या सुभाषी बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी साथियों का, माताओं बहनों का, और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, मैं जसकरण सिंह कटेरिया एक बार नहीं लाख लाख बार सर झुका करके आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सामान्य साथियों, ये बहुत अच्छी बात है, वैचारिक रूप से गोष्ठी के रूप में समाज के लोग हमारे बीच बैठे रहते हैं, तमाम जिम्मेदार साथी तमाम आते हैं। हमारे भाई सर्वेश जी बर्दना से आए हुए हैं, बहुत जिम्मेदार साथी हैं। सामान्य साथियों, हमें चिंतन ये जारी रखना चाहिए और अन्य समाज के लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए। होता क्या है कि जो कौम जागरूक हो गई उस कौम ने फायदा उठा लिया, जो कौमें जागरूक नहीं हुई उनको फायदा नहीं मिला। सामान्य साथियों, इस देश की व्यवस्था सभी जानते हैं, जो देश की व्यवस्था थी उस देश की व्यवस्था के अनुसार हमारा समाज आज से नहीं सदियों से पिछड़ा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश गुलाम था, अंग्रेजों के देश गुलाम था। देश में रहने वाले सभी समाज के लोग गुलाम थे, आदमी से लेकर ब्राह्मण सभी गुलाम थे, लेकिन हम डबल गुलाम थे, हम व्यवस्था के भी गुलाम थे, यानी हम गुलामों के भी गुलाम थे। हमारी ये स्थिति थी और उस गुलामी कारण ये बना कि असमता थी शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में हमें समानता नहीं थी। सामान्य साथियों, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है। अगर महापुरुषों ने संघर्ष नहीं किया होता तो आज हमें सब ये कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद महामानव प्रभु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को, जिन्होंने स्थितियों में जब उनका जन्म होने के बाद में शिक्षा शुरू हुई, बड़े कष्ट झेले, बड़ी मुसीबतों से शिक्षा पाई और उन्होंने ये सोती हुई कौम को, दलित समाज के छूतों को सारे अधिकार दिलाने का काम किया और भारत के संविधान को लिखने का काम किया। अगर प्रभु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान नहीं लिखा होता तो आज मैं दावा करता हूँ कि कटेरिया समाज का मंच नहीं होता, हमारी औकात नहीं। हमें इन बातों का चिंतन करना चाहिए। हमें तो
सुविधा मिली है, हमारे पास जो आज धन दौलत है, उस कारण से हम भूल गए, लेकिन आने वाला समय बहुत खराब है। अभी जो आदरणीय विधायक जी ने जो अभी कार्यक्रम रखा मैत्री में, भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, भाभी चर्चा हुई, लेकिन हमारा कहना ही है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की व्यवस्था को जिन कौमों ने माना, दलित समाज की जिस कौम ने परम पूज्य बाबा साहब की बात को माना, वो कहां से कहां पहुंच गए। हमारा समाज बाबा साहब को तो मानता नहीं है, बाबा साहब की बात नहीं मानता है, बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब की बात नहीं मानता है। अगर बाबा साहब की बात को माना होता तो आज हमारे लोग भी बड़ी संख्या में IPS IAS होते, बड़ी संख्या में MP MLA होते, मिनिस्टर कलेक्टर होते। ये क्यों नहीं है? हम फिर से जागे, लेकिन चलो जब जागे तब सही, हमें अपना रास्ता सही चुनना चाहिए। आज देश में दो व्यवस्थाएं हैं, एक जातवाद की व्यवस्था है, एक अम्बेडकरवाद की व्यवस्था है। एक तरफ अम्बेडकरवाद है, दूसरी तरफ जातवाद है। अम्बेडकरवाद समता मूलक समाज की स्थापना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, बंधुत्व चाहता है, न्याय चाहता है। और जो वर्तमान की व्यवस्था है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी व्यवस्था गैर बराबरी के से कुछ भी नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा, उस संविधान को ही मिटाने की व्यवस्था है। क्योंकि सारी तरक्की इस देश में दलितों की, पिछड़ों की, कमजोरों की, नारी समाज की जो तरक्की हुई है, वो भारत के संविधान से हुई है। और संविधान को लोग मिटाना चाहते हैं, इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है।